दोस्तों मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी बताया गया कि आप सिर्फ रॉ मटेरियल लीजिए, मशीन लीजिए और काम चालू हो जाएगा आपका। मैंने सेम किया। मैंने रॉ मटेरियल लिया, मशीन लिया, क्योंकि मुझे तो चीज़ों का पता नहीं था। रॉ मटेरियल लिया, मशीन लिया। अब जैसे ही मैं बनाने बैठा तो मैं सोचा कि पहले ऐसे ही लोकल क्वालिटी की ले लेता हूँ, जब मुझसे काम आने लगेगा तो मैं अच्छी क्वालिटी की लूँगा। उसी में मैं 5-6 महीने परेशान रह गया दोस्तों। बनाने से लेकर के उसको सेलिंग करने तक में आप ऑर्डर ले लेंगे, लेकिन आपके पास वो चीज़ ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप नए नए काम में होते हैं और आपको जो भी बताता है बोलता है अरे ये सब ऐसे ही हो जाएगा। आप भी सोचेंगे यार सब ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आप साथ में करें, ध्यान रख कर करें। ये ना सोचें कि ये चल रहा है तो फिर बाद में हो जाएगा। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूरी रहता है कि आप जब बिज़नेस स्टार्ट करें तो साथ ही साथ ले लें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। दोस्तों जब भी हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो बताएँगे कि आप ये काम करिए, बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में हमको नहीं बताते हैं और वो पता नहीं होता, जिससे कि हमारे पास सारी चीज़ें होते-होते भी काम चालू नहीं हो पाता है। उसमें ह कोई भी बिज़नेस हो उसमें उसके रिगार्डिंग, बिज़नेस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम कितना भी प्रोडक्शन करें, कुछ भी करें, लेकिन उसको सेलिंग करने में या कि फिर बनाने में ही हमको प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में आने वाले इक्विपमेंट, जो कि सभी बिजनेस में काम में आते ही आते हैं। दोस्तों ये जो इक्विपमेंट है वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग में, आपके बिजनेस की कैटेगरी के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैं आज जो बता रहा हूँ वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। बाकी जब आप बिजनेस अपना स्टार्ट करें तो एक बार उसमें ज़रूर देखें कि आपको जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपको कौन कौन से आपके बिजनेस में लगेंगे, ये ज़रूर देखें। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो जो जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं रॉ मटेरियल से अलग होके, जो प्रोडक्ट सेलिंग के बनाने से लेकर के लगते हैं, उनको आप ज़रूर सर्च करें और उनको भी साथ में ही रखें। नहीं तो आपको बनाने से लेकर सेलिंग तक में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। दोस्तों हमारे पहले नंबर पर है होल पंचिंग मशीन। ये बहुत तरह की होती है दोस्तों। एक होती है वन होल पंचिंग मशीन होती है, एक होती है दो होल पंचिंग मशीन होती है और एक में बहुत सारी पंचिंग वाले रहते हैं, जिससे कि बहुत सारी पंचिंग हो जाती है। तो जब भी पेपर रहता है उसको रखना होता है तो रिपीट वगैरह मार के रखते हैं तो वो फट जाते हैं। इसीलिए जो होल पेपर होल पंच होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत सारे ऐसे पेपर बैग भी बनाते हैं उसमें होल की ज़रूरत रहती है। तो ये जो सिंगल होल पंचिंग मशीन है उससे आप अच्छे से सिंगल होल पंच कर सकेंगे, जिससे कि आप बैग वगैरह ऐसे बनाते हैं तो वहाँ से भी आप धागे वगैरह को डालने के लिए अच्छे से बना सकते हैं। तो ये जो होल पंचिंग मशीन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर पेज आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि एक पंच मार दें और उसमें पेज पेज रखते जाएं, ऐसे करेंगे तो आपका पेज भी बेकार नहीं होगा। आपको जब भी पेज निकालना होगा तो आप पेज भी निकाल सकते हैं। जो दूसरे नंबर पर है वो है सीलिंग मशीन। दोस्तों सीलिंग मशीन दो टाइप की होती हैं। एक सीलिंग हॉटवार होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे ब्रांड देखे होंगे, कुरकुरे वगैरह के ब्रांड देखे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन वगैरह आती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीमियम क्वालिटी का एकदम से सीलिंग होती है इसमें। लेकिन ये होती है हैवी वाली होती है। इसमें अगर आप जो पतली प्लास्टिक होती हैं या कि कमज़ोर प्लास्टिक है तो उनमें अगर आप ऐसे ही इस सीलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, हॉट बार का यूज़ करते हैं, तो वो पन्नियाँ जो रहती हैं वो जल जाती हैं। उसके लिए एक दूसरी सीलिंग मशीन आती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जो लाइन बार वाली आ जाती है ना, हॉट बार, इसमें इतनी सारी लाइनें रहती हैं, इनसे सीलिंग होती है। ये बहुत ही अच्छी होती है और हमारे प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है उसको एक बहुत ही प्रीमियम लुक देती है। अब दूसरे सीलिंग मशीन पे आते हैं तो ये होती है सिंगल लाइन सीलिंग मशीन होती है दोस्तों। इसको जैसे कि कमज़ोर पन्नियाँ हैं तो कमज़ोर पन्नियों को जैसे हम यहाँ से इससे सीलिंग करते हैं तो वो कट होके अलग हो जाती हैं पन्नियाँ, जिससे कि कमज़ोर पन्नियों के लिए ये जो सिंगल लाइन वाली सीलिंग मशीन होती है बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। और दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट्स की, जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने ढूंढ के रखे हैं, इनकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, आप वहां से भी जाकर इसको खरीद सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर है वेट मशीन। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कोई भी हो, उसमें वेट मशीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों।
जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाने से लेकर सेलिंग करने तक जो है वो वेट मशीन का उपयोग होता है। और हम ऐसी वैसी मशीनें खरीद लेते हैं, पहले सोचते हैं कैसे खरीद लेंगे और वो करेंगे, तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। वेट मशीन ऐसी होनी चाहिए, हाई कैपेसिटी की होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर भी मैं आपको दो मशीनें बताऊंगा। एक होती है जो छोटी वाली मशीन होती है, एक ये बड़ी मशीन होती है। आपको कौन सी मशीन का यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो बड़ी मशीन होती है, आप कोई ज़्यादा सामान ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा वजन का है, वो आप इससे बड़ी मशीन से, जैसे कि आप चेक करते हैं, ये रिचार्जेबल भी होती हैं। ऐसा नहीं कि आप लाइट में लगाए रहेंगे तभी ये वर्क करेंगी। ये भी जो बड़ी मशीनें होती हैं वेट करने की, ये भी रिचार्जेबल होती हैं। आप इसको चार्ज करके और एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही इजीली ले जा सकते हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं होती। और जैसे कि आपको ज़्यादा वजन का वेट करना है तो आप बड़ी मशीन भी रखें। और आपको अगर जैसे कि पैकिंग करते हैं, उसमें 500 ग्राम 100 ग्राम ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसा वेट करके आप पैकिंग करते हैं, तब के लिए मशीन अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा वजन नापती है और कम वजन का वेट करने में एक्यूरेसी ये नहीं दे पाएगी। कम वजन के लिए आपको ये छोटी जो मशीनें रहती हैं, आपको उनको लेना पड़ेगा। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो सारे के सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इजली जाकर वही कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्वालिटी की गारंटी रहेगी। चौथे नंबर पर है दोस्तों रिंच। देखिए, जैसे कि हमारी मशीनें रहती हैं, तो उसका नट वगैरह बोल्ट वगैरह खोलने के लिए या कि ढीले पड़ जाते हैं तो कसने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। और कुछ मशीनें ऐसी रहती हैं जिनका प्रेशर वगैरह सेट करना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं रिंच। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये रिंच होने चाहिए, लेकिन आप कितने रिंच रखेंगे? बहुत साइज के, बहुत तरीके के रिंच आते हैं, तो इनका एक सलूशन है, आप रिंच मत लीजिए, सिर्फ 2 एडजस्टेबल रिंच ले लीजिए, जो कि छोटे से छोटे भी नट को वो खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और अगर बड़ा नट है तो उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो बड़ा हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पास देखिए ये वाला रिंच है, इसको मैं इस तरीके से घुमाकर इसको बड़ा कर सकता हूँ। इस रिंच को मैं किसी भी नट के अनुसार, किसी भी नट के रिगार्डिंग छोटा और बड़ा इस तरीके से बहुत ही तरीके से घुमा के उस साइज में ला सकता हूँ जितना कि मुझे यूज करना हो। तो अगर आप 2 ऐसे रिंच ले लेते हैं, तब आपको कोई भी रिंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सजेशन है कि आप जब भी लें तो बहुत सारे रिंच लेने की उसमें ना पड़े, आप यही एडजस्टेबल रिंच ले लें, जिससे कि आपके सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। और यही रेंज की बात कर रही है तो एल को हम कैसे भूल सकते हैं। आजकल की बहुत सारी जो नई नई ब्रांड आए हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, उसमें एल का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपके पास ये एल नहीं रहते, इनको आप देख लीजिए, ये एल की है, इसमें ऐसे खांचे बने रहते हैं। ये ऐसे हैं कि आप किसी भी रिंच से खोल ही नहीं सकते इनको। अगर आपके पास जो है वो एल नहीं है और उसी साइज की एलेंकी नहीं है, तो आप कभी भी उस एलेंकी को खोल ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको एलेंकी का सेट होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये सस्ता ही पड़ जाता है। तो इसको भी आप अपने पास जरूर से जरूर रखें। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है स्टेपलर। स्टेपलर, अब आप सोचेंगे कि स्टेपलर मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्टेपलर जो होते हैं बहुत टाइप के रहते हैं। इस तरीके वाला अगर आप स्टेपलर लेते हैं तो आप कहीं भी स्टेपल नहीं कर पाएंगे। आपको जो चीज़ रहेगा, और ज़्यादा मोटी चीज़ भी स्टेपल नहीं कर पाएंगे। इसमें जो पिनें होती हैं तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अगर कोई पतली चीज़ है उसमें कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप बॉक्स वगैरह बना रहे हैं, या कि फिर बहुत मोटे साइज के है, या कि आपको थोड़ा अंदर तक जाके पिन करना है, तब आप इस स्टेपलर से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला स्टेपलर लेना पड़ेगा। और इस स्टेपलर की भी प्राइस ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही अच्छा। अगर आप एक बार इसको ले लेते हैं तो आपको दूसरे स्टेपलर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी लें तो यही वाला स्टेपलर लें। ये बहुत ही हैवी स्टेपलर है, जिससे कि आप कहीं भी थोड़ा अंदर भी बॉक्स वगैरह में भी स्टेपल कर सकते हैं, और मोटी सी चीज़ों में भी स्टेपल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते रहते हैं तो सिर्फ 1 रुपये बचाने के लिए आप अपने 20 रुपये कभी भी खर्चे ना करें, बेकार ना करें। आप पहले ही 20 रुपये लगा दें और अच्छी चीज़ें ले लें।
अब जैसे दोस्तों हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। किसी को हम देते हैं तो उसको भी प्रिंट करके देना रहता है। कुछ भी सामान हो, कहीं से सामान ला रहे हैं, बिल है, उसको प्रिंट करना ही करना रहता है। अब दुकान में करवाएंगे तो एक प्रिंट का जहाँ पर 50 पैसे लग रहे हैं, 50 पैसे लग रहे हैं, दुकान वाले को हम लोग 10 रुपये 20 रुपये देंगे एक प्रिंट का, अगर वो मोबाइल से प्रिंट लेना चाहते हैं तो। किसी को बिल देना चाहते हैं, ऐसे होते रहता है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते रहते हैं तब आपको प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मेरा सजेशन है कि कोई भी बिजनेस हो, प्रिंटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेसरीज है, जिसको आपको अपने पास रखना ही चाहिए। दोस्तों कैनान का ये G3770 प्रिंटर है। इससे मैंने मोटे मोटे कागज भी प्रिंट किए हैं और पतले कागज भी प्रिंट किए हैं, और प्रिंटिंग क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों देखिए, मैं ये इस वीडियो में कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं, रियल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको ये अच्छे रहेंगे। मैंने इस प्रिंटर का यूज़ किया है तो मुझे पता है कि ये प्रिंटर अच्छा है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, इंक वगैरह अच्छे से है, और मोटा और पतला कागज भी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। फोटो वगैरह अगर प्रिंट करना है, पोस्टर प्रिंट करना है, तो इसमें हम पोस्टर भी प्रिंट कर सकते हैं, स्कैनिंग भी है। और इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों, जब भी प्रिंटर लें, अब अगर अब के समय में ले रहे हैं तो आपको वाईफाई प्रिंटर लेना चाहिए। अब वो ज़माना चला गया कि आप तार में खोसें, यूएसबी कनेक्ट करें, ये करें वो करें। इसमें यूएसबी का कनेक्शन भी है, इस प्रिंटर में यूएसबी का कनेक्शन भी है, जिसमें आप यूएसबी से भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वाईफाई का कनेक्शन भी है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसलिए मैं इस प्रिंटर का सजेशन दे रहा हूँ कि कम पैसे में आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही सारे प्रोडक्ट थे। अगर इस वीडियो में दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मुझसे छूट गया है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि कोई कमेंट पढ़ेगा तो उसकी हेल्प हो जाएगी, जिससे कि उसे परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और टाइप की वीडियो चाहिए, किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।